वहीं पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह खराब स्वास्थ्य को बताया है। बताया जा रहा है कि ज्योतिप्रिया मलिक ने पार्टी नेतृत्व को भेजे अपने पत्र में कहा है कि उनका स्वास्थ्य स्थिति बेहद खराब है, जिसके चलते वो सक्रिय राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हैं। इसी कारण उन्होंने सभी पार्टी पदों से हटने का फैसला लिया। मलिक का इस्तीफा ऐसे समय पर सामने आया है जब टीएमसी हाल के दिनों में कई वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफों और संगठनात्मक बदलावों को लेकर चर्चाओं में है। राजनीतिक गलियारों में उनके इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिप्रिय मलिक पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और राज्य सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने केवल स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और पार्टी छोड़ने जैसी किसी बात का संकेत नहीं दिया है। टीएमसी नेतृत्व की ओर से उनके इस्तीफे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। तो टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। ज्योतिप्रिय मलिक ने सभी पद छोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, टीएमसी को एक के बाद एक झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिप्रिय मलिक ने भी अपने सभी पद छोड़ दिए हैं, हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए साहिल जी, जब किसी पार्टी के जब दिन 19 आते हैं तो एक एक प्यादे छोड़ते हुए निकल के चले जाते हैं। और ऐसे में होता क्या है, या तो कोई अलग राह अपनाता है, या तो फिर ऐसा तो है नहीं जो राजनीति में एक बार आ गया है कि ऐसे बिरले ही एक दो केस होंगे जिन्होंने राजनीति में कोई पार्टी छोड़ के उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हो, संन्यास ले लिया हो। ऐसी संभावना भी नहीं जताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे टीएमसी में वो नेता निकल रहे हैं बाहर और वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं जिन पे कभी ये उम्मीद की जा सकती थी कि ये कभी पार्टी कैडर छोड़ के कभी नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के जो शीर्ष नेतृत्व है, अभिषेक बनर्जी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, ये लोग क्या इनके हाथ में कोई कमान नहीं रही, या इन्होंने अब तक जो पार्टी प्रोटोकॉल और पार्टी का विहित जो इन्होंने बना रखा था वो इतना कमजोर था कि कोई भी व्यक्ति आपसे रुक नहीं पा रहा है और एक एक करके आपको छोड़ के जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल मुझे लग रहा है ममता बनर्जी के लिए होता है कि जब आप अपना घर नहीं संभाल सकते हो, घर में पता चला 20 लोग हैं, कोई अलग जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है, तो इससे तो पार्टी संगठन तो आपका सत्यानाश हो जाएगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल। और लेकिन क्योंकि एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, हालांकि कारण कोई भी हो, कोई स्वास्थ्य का हवाला दे रहा है, कोई किसी और वजह से पार्टी के पद छोड़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए इस वक्त का जो दौर है वो बेहद ही मुश्किलों भरा यहाँ पर नजर आ रहा है। खासकर ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, क्योंकि एक तरफ वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने की कोशिश में जुटी हुई हैं, अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, और दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी कलह जो है वो भी खुलकर सामने आ रही है। लेकिन साहिल, मुझे लगता है ना, ये हार मानने वाली लेडी नहीं है। इनको राजनीति हमने बहुत करीब से देखी है। 2-3 मर्तबा जो किसी प्रदेश की हुकूमत जिन्होंने संभाली हो और देश के बड़े राजनेताओं से भिड़ती आई हो राजनीतिक तौर पे, उनको जीतने ना दिया, उनको सफलता नहीं आने दी। लेकिन ऐसे में पिछले 3-4 दिन से मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। इन्होंने सांसदों को बुलवाया, उसमें सांसद सारे नहीं पहुंचे, और कल देर इवनिंग में इन्होंने पार्षदों की मीटिंग बुलवाई। उसमें ये पता चल रहा है कि जितने पार्षद उसमें मुश्किल से आधे भी नहीं आए। तो इससे थोड़ा मनोबल तो देखो टूट रहा है, मनोबल टूट रहा है। अब उन्होंने, जो मुझे लगता है वो ऐसा लगता है कि इन्होंने फ्री हैंड दे दिया सारे नेताओं को। ठीक है, जिसको जहां जाना आप जाइएगा, जो रुकता है वो रुक जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है, मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे जो हिंसा सबसे ज्यादा हम लोगों ने बंगाल में देखी थी, वो उसका दौर फिर आएगा। क्योंकि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत वहां की जनता के मुताबिक नहीं अपनाई, और जो टीएमसी टूट के और टीएमसी से छिटक के जो भारतीय जनता पार्टी में आए, अगर खुदा न खास्ता भी उनको यहाँ कुछ नहीं मिल पाया, अगर जब वो कमबैक करेंगे तो मुझे लगता है कि चीजें बिगड़ेंगी। अगर आपको याद हो, जब 2021 का चुनाव हुआ था तो टीएमसी के कुछ
कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। और जब चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। उन्होंने जब वापसी करी थी टीएमसी में, तो अपनी गलती मान रहे थे और गंगा किनारे जाके अपने सर मुड़वा रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। तो ऐसा लगता है कि इस तरीके का दौर वहां पे फिर दोबारा से देखने को ना मिले। लेकिन बहरहाल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि टीएमसी के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं और हर दिन तो छोड़ो, हर घंटा कोई ना कोई ऐसा आता है कि कोई ना कोई व्यक्ति उनका छोड़ के उनसे जा रहा है। और साथ 2-3 दिन से ममता बनर्जी किसी से मिल भी नहीं रही है। वो मैंने कहा ना, उन्होंने पूरा फ्री हैंड दे दिया है, जिसको जाना है वो जाए। जो हमारा विश्वसनीय है, जो हमारा करीबी है, वो रुके तो रुक जाए। और आखिर में आदमी क्या करेगा? यही करेगा कि भाई जो अगर पार्टी आपको पसंद है, आपके नेता अगर आपको पसंद है तो आप रुकिएगा, वरना पार्टी छोड़ के चले जाइएगा। और कमोबेश वैसा ही हो रहा है जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला यहाँ पर दिया गया है, लेकिन टीएमसी को एक और बड़ा झटका ज्योति प्रिया मलिक के रूप में लगा है। सभी पद उन्होंने छोड़ दिए हैं और जो पूर्व मंत्री हैं उनके फैसले से अब हलचलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी में इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है।